कहते हैं जीवन में जो भगवान का नहीं, जो राम का नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। जो भगवान की कथा को ना सुने उसका त्याग कर देना चाहिए। किस प्रकार, ये मैं नहीं कहती, ये शास्त्र रामचरितमानस कहती है कि जिस प्रकार विभीषण ने भाई को त्यागा, ध्रुव प्रहलाद ने माता पिता का त्यागा, गोपिकाओं ने पति का त्याग किया, मीरा ने राजस्थान पति परिवार का त्याग किया, सूरदास, कबीरदास, श्री हनुमान जी महाराज, इन्होंने अपनों को त्याग के भगवान को पाया। क्यों? भगवान श्री राम ने अवध जैसे नगरी में अवतार लिया, परंतु प्यारे संसार के कल्याण के लिए भगवान वनवास गए। क्यों? क्योंकि यदि अयोध्या में रहते तो केवल अयोध्या का बन करके रहते। भगवान ने कहा कि मैं केवल अयोध्या वालों का नहीं हूँ, मैं पूरे संसार का हूँ। रामम वंदे जगत गुरु, मैं पूरे जगत का गुरु हूँ, मैं केवल अवध के लिए नहीं हूँ। यदि भगवान जातिवाद करते तो मेरा भगवान रावण होता, श्री राम नहीं होते। यदि भगवान जातिवाद करते कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के हैं तो भगवान कभी शिवरी घर बैर नहीं खाते। कभी भगवान ने जातिवाद किया, शिवरी के झूठे बैर खाए, कुब्जा के घर जाके छाए, रावण को भगवान ने मारा। याद रखना प्यारे, व्यक्ति अपने जन्म से नहीं कर्म से जाना जाता है। जन्म से तो सभी शूद्र है। भगवान ने इस संसार में 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये संसार में प्रकृति के परमात्मा ने बनाया। भगवान के मुख से ब्राह्मण निकले जिनको धर्म दिया गया, धर्म ग्रंथ ध्वजा दी गई। क्षत्रिय बाजू से निकले जिन्हें देश के लिए, रक्षा के लिए खड़ा किया गया। शूद्र जंघा से निकले जिन्हें सेवा के लिए किया गया। वैश्य चरणों से निकले जिन्हें सेवा के लिए खड़ा किया गया। अब विचार करो, पूजा किसकी होती है? मुंह की होती है, बाजू की होती है कि चरणों की होती है? चरणों की होती है ना। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणम। शरण मतलब चरण, चरण मतलब पैर, पांव। शरणम प्रपद्ये, भगवान के चरणों की पूजा होती है। अब भगवान के चरण से शूद्र आए। लोग कहते जातिवाद, याद रखना जिस प्रकार दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इसमें कोई जातिवाद नहीं था। अंतर केवल इतना था, डिफरेंस केवल इतना था, छोटे और बड़े का। उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, छोटे बड़े भाई बहन है, भाई भाई है हम। भगवान ने कभी जातिवाद नहीं किया। और आज हम लड़ते हैं, मरते हैं किसके लिए? मैं ते मोर, मोर ते माया, केवल मेरा पेट भरे, मेरा अकाउंट भरे, मेरा बेटा यदि अनियोग्य भी है, उसके अंदर कोई क्वालिटी क्वांटिटी नहीं है, नालायक भी है प्यारे, फिर भी अपने बच्चे को पर्दा डालते हैं। याद रखना, बाप की कमाई बेटे ने गवाई। यदि ऐसा पुत्र कोई पैदा करता है, कहते पुत्रवती जुवती जगु सोई, और रघुबर भगत जास सुत होई। उस माँ की कोख, उस पिता का वंश ही आगे बढ़ता है जिसका बेटा और बेटी राम भक्त हो, जिसका बेटा बेटी राष्ट्र भक्त हो। राष्ट्र देवो भवा, आचार्य देवो भवा, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा। जो अपने माता पिता का सम्मान करता हो, जो ब्राह्मण का सम्मान करता हो, जो गुरु का सम्मान करता हो, जो राम से प्रेम करता हो, जो राष्ट्र से प्रेम करता हो, ऐसा पुत्र धन्य है, ऐसे माँ बाप धन्य है। और नहीं 6 बच्चे वाली माँ बांझन कहलाती है, जिसका 3 बेटा जेल में, 3 बेटा फरार, उससे अच्छा बांझ। पुत्रवती जुवती जगु सोई, रघुबर भगत जास सुत होई। जिसका बेटा राष्ट्रवादी हो, जिसका बेटा रामवादी हो, वही बेटा धन्य है। नहीं, ऐसे बेटा को, ऐसे बेटी को धिक्कार है। वो 6 बच्चे वाली माँ कभी माँ नहीं कहलाती है, वो बांझन कहलाती है। 3 बेटा जेल में और 3 बेटा फरार। बोलो जय जय सिया राम।